अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बैठे बैठे बोर हो रही थी बहुत ज़्यादा। इतने दिन से हम लोग बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकले हैं, बहुत ही ज़्यादा बोरियत हो रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं नए नए प्लांटर्स बनाती हूँ और मेरे पास जो भी चीज़ें फालतू पड़ी हैं मैं उनके प्लांटर्स बनाती हूँ। तो मेरे पास ये एक ग्लास पड़ा था फारिग, और काफ़ी अरसे से, कई सालों से ये ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो मेरा इसको फेंकने को भी नहीं था मन। तो मैंने सोचा कि मैं इसका ना प्लांटर बना लेती हूँ। और ये मैंने छोटी सी एक पेंट की डब्बी ली थी, जो कि मेरे ख्याल में 50 की थी या शायद 60 की थी। अब मुझे इसकी प्राइस सही तरह से याद नहीं है, लेकिन शायद इसी रेंज में थी। तो मैंने ये ग्रीन कलर की ली थी, बहुत सारी मैंने ली थी ना, इसलिए शायद मुझे प्राइस याद नहीं रही। मैंने मल्टीपल कलर्स में ली थी और बहुत सारे प्लांटर्स भी बनाए थे। तो अभी ये मेरे पास ये ग्रीन कलर की पड़ी हुई थी और बहुत ही खूबसूरत सा फ्रेश ग्रीन कलर है। तो मैंने सोचा कि मैं ये इसी ग्लास पे कर देती हूँ। और मैंने सोचा कि ये प्लांटर बना लेती हूँ, थोड़ी सी बोरियत भी दूर हो जाएगी और हमारा एक खूबसूरत सा प्लांटर भी तैयार हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये प्लांटर मैंने पेंट कर लिया है ग्लास को, और बहुत ही खूबसूरत ग्रीन कलर का हमारा प्लांटर बन चुका है। तो अब मैंने सोचा है कि इसमें मैं छोटा सा एक कैक्टस लगा देती हूँ, जो कि इसमें लगा हुआ बहुत प्यारा भी लगेगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था और दिखाया भी था कि हमने एक कैक्टस गोद लिया था, छोटा सा एक कैक्टस था। और वो मुझे बाहर जब हम एक दफ़ा पार्क में गए ना, तो वहाँ पर उसका एक पैर टूटा हुआ मिला, नीचे पड़ा हुआ था। और बल्कि सारे के सारे कैक्टस जो थे ना, वो सारे टूटे पड़े थे। पता नहीं किस तरह के लोग हैं हम। कैक्टस पर किसी ने बहुत ही बुरी तरह से मोटरसाइकिलिंग की और वो सारे के सारे कैक्टस तोड़ दिए। तो सारे पेड्स, ये प्रिकली पेयर कैक्टस है फ्रेंड्स, मैं आपको इंट्रोडक्शन भी करवाती चलूँ साथ साथ। बहुत ही तेज़ी से ये ग्रो करता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है घर में लगा हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है फ्रेंड्स, ये पैड्स की शक्ल में होते हैं और ये इसके छोटे छोटे पप्स हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे पप्स उस छोटे से एक पैड से निकले हैं। कोई 15-20 पप्स निकल चुके हैं और मैं मुख्तलिफ़ प्लांटर्स में उनको लगा चुकी हूँ। तो अब मेरा दिल किया कि मैं ये एक छोटा सा, मैंने जो पप है ये कट कर लिया है, छोटा सा यानी बेबी कैक्टस कट कर लिया है, वो मैं इसके अंदर लगाऊंगी। और साथ में मैं आपको इस प्लांट की केयर के मुतालिक भी बताऊंगी कि प्रिकली पेयर कैक्टस की किस तरह से केयर की जाती है और किस तरह से इसको आप घर में इजीली ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत है। और इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं फ्रेंड्स, प्रिकली पेयर, नोपेल, ट्यूना, साबरा, इसको इस तरह के नामों से पुकारा जाता है। और हम लोग सिर्फ इसको कैक्टस ही कहेंगे। प्रिकली पेयर कैक्टस ये बहुत खूबसूरत लगता है, छोटे से प्लांटर में जब आप इसकी कटिंग लगाते हो ना, बहुत प्यारा लगता है। फ्रेंड्स, ये बहुत बेनिफिशियल भी है इस लिहाज से कि ये एडिबल है, यानी आप इसके जो पैड्स हैं इनको खा सकते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं और सालन की तरह पका कर भी आप इसको खाते हैं। वेस्ट में बहुत ज़्यादा खाया जाता है। दूसरा ये कि ये जब मैच्योर हो जाता है ना फ्रेंड्स, तो इस पर बहुत सारे पप्स निकलते हैं। ये जो आपको छोटे छोटे से कांटे नज़र आ रहे हैं ना, तो ये पप्स बन जाते हैं इसके। इसके ऊपर छोटे छोटे पप बनते रहेंगे और साथ में इस पर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। मैं तो खैर छोटे छोटे जब पप्स निकलते हैं तो उनको अलग कर देती हूँ और नए नए प्लांटर्स बना लेती हूँ। तो अभी तक इन पर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन मैंने बहुत सारे कैक्टाई, प्रिकली पेयर कैक्टाई ऐसे देखे हैं जो कि उन पर फ्रूटिंग भी होती है और फ्लावरिंग भी होती है और उनका फ्रूट भी खाया जाता है। बहुत ही स्वीट टेस्ट होता है उसके फ्रूट का। और फ्रेंड्स, छोटी सी मैंने इसी प्लांटर के अंदर ना पर्सलेन भी लगानी है। पर्सलेन भी खुद से ग्रो हो गई है, बड़ा सारा प्लांटर था उसमें मैंने फाइकस लगाया था, उसमें खुद से ही पर्सलेन ग्रो हो गई है। और ये पर्सलेन भी हम इसी प्लांटर के अंदर, ये जो छोटा सा हमने ग्लास का बनाया ना, इसमें लगा देंगे। फ्रेंड्स, ये दोनों प्लांट ही एडिबल हैं और बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। इसकी केयर बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, दोनों ही सकुलेंट प्लांट्स हैं और इनको आपने पानी भी ज़्यादा नहीं देना है। ये जो मैंने प्लांटर अभी लगाया ना, इसकी सॉइल मैंने मॉइस्ट इसलिए रखी हुई है क्योंकि कटिंग की आपने सॉइल थोड़े दिन के लिए मॉइस्ट रखनी होती है और इसको आपने छाँव में रखना होता है, फुल सनलाइट में नहीं रखना होता है। अदरवाइज़ जो कैक्टस होता है ना, फुल ग्रोन जो कैक्टस होता है, उसको हम फुल सनलाइट में रखते हैं और पानी बहुत कम देते हैं। लेकिन कटिंग की बात अलग होती है, जब आप उसकी कटिंग लगाते हो ना, जब तक उसकी रूट्स नहीं डेवलप हो जाती हैं, आपने उसको थोड़ा पानी देना है और कम सनलाइट, यानी आपने शेड एरिया में रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी और आपको हमारा ये छोटा सा DIY
प्लांटर भी पसंद आया होगा। ये मैंने इधर रख दिया है और 2 से 3 दिन बाद का मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। इतने खूबसूरत तरीके से ये इसने मतलब ग्रो हो रहा है और एडजस्ट हो गया है नए प्लांटर में ना। ये बहुत ही इजी ग्रोन प्लांट है फ्रेंड्स, अपने घर में ज़रूर लगाइए अगर आपको कहीं से ये कैक्टस मिलता है तो। बहुत ही ज़बरदस्त प्लांट है, नर्सरीज़ में मैंने ये वाला कैक्टस नहीं देखा है। और साथ में पर्सलेन भी ग्रो हो रही है। पर्सलेन के पत्ते भी आप तोड़ तोड़ के खाते रहिए, बहुत ही ज़्यादा मल्टी वाइटामिन से भरपूर होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस मैं रेगुलरली आपके लिए बनाऊं तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। और फ्रेंड्स, ये मैंने छोटा सा एक जेड प्लांट भी लगाया था, इसकी कटिंग लगाई थी, वो भी माशाल्लाह से ग्रो हो गई है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से मेरे इस छोटे से मुन्ने से प्लांटर में ग्रो हो रही है। कितने खूबसूरत होते हैं ना ये प्लांट्स।